हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए खान सर का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आज हम लोग 7वां टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, इसका पार्ट 2 है। इसके पहले इसका एक और वीडियो और टेस्ट 1 से 6 तक अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 7 का पार्ट 2। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली। कथकली। परवर मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी ओर सहायक नदियां हैं। परवर मंजीरा और मनेर। परवर मंजीरा और क्या है? मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी ओर एक सहायक नदियां हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी, गोदावरी। वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है। विद्युत आवेश की वैद्युत आवेश की प्रकृति क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ी जाती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। यह किस कारण होता है? यह किस कारण होता है? तो घर्षण के कारण। किस कारण? घर्षण के कारण। जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। क्या वह आवेशित होती है, जबकि धातु की कंघी नहीं। जबकि क्या धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो धातु में आवेश टिकता नहीं है। धातु में क्या आवेश टिकता नहीं है। कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस प्रकार पर निर्भर करता है? कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ए, उनके बीच की के वर्गों पे, उनके बीच की दूरी के वर्गों पे। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करता है? तो सतह से गुजरने वाले विद्युत रेखाओं की संख्या पे। सतह से गुजरने वाले क्या? विद्युत रेखाओं की संख्या पे। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्णन। द्विध्रुव क्या? आघूर्णन। गॉस नियम के अनुसार गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? किस पे? पृष्ठ के भीतरी उपस्थित कुल आवेश पे। पृष्ठ के भीतरी उपस्थित कुल आवेश पे। अम्ल जल में घुलने पे कौन सा आयन उत्पन्न करता है? अम्ल जल में घुलने पे अम्ल क्या है? जल में घुलने पे कौन सा आयन उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। कौन सा? हाइड्रोजन आयन। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? नीले लिटमस पत्र पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? अम्ल। क्या होता है? अम्ल होता है। धातुओं के निष्कर्षण की किस क्रिया द्वारा किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण किस क्रिया द्वारा? तो अपचयन। कौन क्रिया? अपचयन की क्रिया के द्वारा। अधिकतम क्रियाशील धातुओं क्या है? अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे Na, KC का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? किस विधि से किया जाता है? इसका आंसर होगा विद्युत अपघटन। किस विधि से? विद्युत अपघटन से। संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो संक्षारण किस प्रक्रिया? धातु का वातावरण के साथ क्रिया करे धीरे धीरे नष्ट होना। धातु के वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना।
संक्षारण से बचने के लिए संक्षारण से बचने के लिए लोहे पे जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण से बचने के लिए लोहे पे जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा गैल्वेनाइज। क्या कहलाती है? गैल्वेनाइज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अपरूप है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस प्रकार रूप में संग्रहित करती है? गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रहित करती है? इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। कैसे? रासायनिक ऊर्जा। साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है? साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है? तो सतही सक्रिया। किस प्रकार के? सतही सक्रिया। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? दोहरा निषेचन किस वर्ग के? एंजियोस्पर्म। किस वर्ग के? एंजियोस्पर्म। भ्रूण पोषण किसके पोषण में सहायता करता है? भ्रूण पोषण किसके पोषण में सहायता करता है? किसके पोषण में? तो भ्रूण के। स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं? स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है? त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में वृषण कोष स्क्रोमेटा क्या है? वृषण कोष स्क्रोटम क्या है? तो वृषण कोष क्या है? यह है एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण स्थित होता है। थैलीनुमा क्या संरचना? जिसमें वृषण स्थित होता है। आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो रज्जुस्राव से। किस प्रक्रिया से? रज्जुस्राव से। स्कैलोमिनिथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये द्विपक्षीय सममिति ट्राइकोटिकल और एस्ट्रोडाइमेलोमेट प्राणी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा लक्षण केसरुकी प्राणियों में पाया जाता है? क्या है? केसरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका आंसर होगा पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका, रज्जु एवं उगमिति ग्रसनली क्लोम छिद्र। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक खंडी भवन जिसमें पहले देखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक खंडी भवन जिसमें क्या पहले देखा गया है? 79 का आंसर होगा सी, एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए? कितना होगा? इसका आंसर 12√6। कितना होगा? 12√6। 10 मीटर लंबा एक खंभा 10 मीटर का लंबा एक खंभा क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या है? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी पर तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए खंभे का पाद दीवार से कितनी दूर है? खंभे का पाद की दीवार से कितनी दूरी पे है? इसका आंसर क्या होगा? बी, 5√3।
मान लीजिए t इजकल टू 2/5 है, तो व्यंजक टी क्यू 3/5 होल क्यू है प्लस 9/5 टी का मान कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? C1। एक साथ दो पासे को उछालने पे एक साथ दो पासे को उछालने पे प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है? प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है? इसका आंसर होगा बी 1/6। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर प्रत्येक या शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं की आधी लंबाई के बराबर त्रिभुज की भुजाओं की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले क्या वृत्त को चित्रित किया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं जो क्या वृत्त में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा सी। साइन 150 डिग्री का सटीक मान क्या ज्ञात कीजिए। साइन 150 डिग्री का साइन 150 डिग्री का सटीक मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा 0.5। 2 tan² 2a प्लस 2 प्लस cot² 2a बटा cosec 2a का मान किसके बराबर होगा? इसका मान किसके बराबर होगा? तो सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। दो निष्पक्ष सिक्के से टॉस किया जाता है। दो निष्पक्ष सिक्के से टॉस किया जाता है। शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाले समान पक्षों की संभावना क्या है? समान पक्षों की संभावना क्या है? 1/2। यदि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबा यदि 24 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक लंबा वृत्तीय शंकु का आयतन वृत्तीय का शंकु का आयतन 532 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 88 का। इसका आंसर क्या होगा? सी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा भाई उस इच्छा मेरा भाई उस इच्छा पटना जा रहा है। दिए गए विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो बाग को पूर्ण करेगा। जो क्या है? बाग को पूर्ण करेगा। इसका आंसर क्या होगा? के लिए। मेरा भाई उस शिक्षा के लिए पटना जा रहा है। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द को निम्न वाक्यों के रेखांकित शब्द को विकल्प में दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द में बदलें। उसकी बात का उत्तर कोई नहीं दे सकता। उसकी बात का क्या उत्तर कोई नहीं दे सकता। सब निरंतर हो गए हैं। क्या सब निरंतर हो गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? बी निरुत्तर। मुहावरा और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? मुहावरा और उनके के अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म एक सही है? इसका आंसर क्या होगा? सी। लड़कों में लड़कों में लड़का बूढ़ा बूढ़ों में बूढ़ा सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा क्या है? सर्वप्रिय होना। वह नौकर नहीं आया। वह नौकर क्या नहीं आया? वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया गया है? वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा संकेतवाचक। गायिका शब्द का बहुवचन है। गायिका शब्द का बहुवचन है। क्या होगा? गायिकाएं। Select the most appropriate synonyms of the given word. Select the most appropriate synonym of given word. 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। Fill up the blank. Fill up the blank with suitable preposition from the alternative given under the sentence. Better spare खालिस्तान brim that a bottom. इसका आंसर क्या होगा? सी at. Change the following sentence into indirect speech. Change the following sentence into क्या? Indirect speech. The teacher said to the student. The teacher क्या said to the student. Complete the task.
विद इन टाइम। कंप्लीट द टास्क क्या है? विद इन टाइम। इसका आंसर क्या होगा? द टीचर टोल्ड स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर टास्क विद इन टाइम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द क्या है? करेक्टली, इसमें से कौन करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है? तो इसका आंसर होगा 97 का सी। सी क्या है? करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। Select the most appropriate option that can select the most appropriate option that can substitute the underlying segment, क्या underlying segment in the given sentence if there is no need, क्या if there is no need to substitute it, select no substitutes required। book and friend should be less but good, book and friend क्या should be less but good। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? बी few। Select the most appropriate option to fill in the blank। Select the most appropriate option क्या है? To fill in the blank। IBM has also Khalistan, it focus from the mainframes to personal computer। Focus from क्या? Mainframe to personal computer। इसका आंसर क्या होगा? Shifted। Select the option that is closest in meaning to the select the option that is closest in meaning to the underlined item and phrase in given sentence। Rohan found himself in hot water। Rohan found himself in hot water over his comments about immigration। About क्या? Immigration। इसका आंसर क्या होगा? In a trouble। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।